अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक फ़ोन है जिसको एप्पल आईफ़ोन कहा जाता है। आप सब भी वाकिफ़ हैं। आप क्या पूरा पूरा हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया इस फ़ोन से वाकिफ़ है। ये एक ऐसा फ़ोन है कि इस फ़ोन का लोगों को एक अजीब सा शौक़ चढ़ा है। इस फ़ोन से लोगों को एक अजीब सी मोहब्बत है। यानी ना अपनी औलाद से मोहब्बत है, ना अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत है, ना वालिदैन से, ना बहनों से, भाइयों से इतनी मोहब्बत नहीं है, ना रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत है जितने आजकल हमारे नौजवानों का आईफ़ोन का शौक़ है। अब आईफ़ोन ख़रीदने के लिए आदमी कत्ल और मर्डर करने को भी तैयार है। अब ये जो आपके सामने ख़बर है, ये लखनऊ की ख़बर है। इसमें 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों ने आईफ़ोन ऑर्डर किए। अब वो आईफ़ोन लेकर जब डिलीवरी बॉय, जिसका नाम भरत कुमार है, तो वो आया, तो इनके पास पैसे नहीं थे। अब इनको आईफ़ोन चाहिए, आईफ़ोन चलाना है और अपने आप को बड़ा साबित करना है। देखो, आदमी पैसों से बड़ा नहीं बनता, आदमी अपने किरदार से बड़ा बनता है, आदमी अपने अखलाक से बड़ा बनता है, आदमी अपने आमाल से बड़ा बनता है, आदमी अपने अच्छे बर्ताव से बड़ा आदमी बनता है। आदमी जो बड़ा बनता है वो अपने अंदर ऐसा हुनर पैदा करे, लोग उसको बड़ा समझे। वरना पैसे वाले इस ज़माने में बहुत लोग हैं। पैसे से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, ना दौलत से कोई आदमी बड़ा होता है, ना ज़मीन और जायदाद से कोई आदमी बड़ा होता है। अब आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके शहर में कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास दौलत के अंबार हैं, दौलत का एक अंबार उनके पास लगा हुआ है। उनके पास कितने पैसों को खुद नहीं मालूम, लेकिन रत्ती बराबर भी उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। कोई पीछे से उनको कोई 2 मीठी बात भी नहीं बोलता है, पीछे से सब लोग उनको गालियाँ देते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास आईफ़ोन होगा तो लोग मुझे बड़ा समझेंगे, मेरा नाम होगा, मेरी शोहरत होगी, इज़्ज़त होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ये 3 दोस्त थे, इन 3 दोस्तों ने आईफ़ोन ऑर्डर किए। तो वो जो डिलीवरी बॉय था, उसका नाम है भरत कुमार, वो आया। अब इनके पास पैसे नहीं थे, अब इन्होंने उसको अंदर बुलाया, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसका ही जो बैग था, बड़ा जो बैग होता है डिलीवरी बॉय के पास, तमाम लोगों के पास बड़ा बैग होता है, तो काट कर उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसी बैग में भरा और उस बैग को एक दरिया में फेंक दिया। बाद में वो मिल गया। अब मिलने के बाद इनको पकड़ लिया गया। अभी क्या फ़ायदा हुआ बताओ आप? यानी जो इन्होंने इतना खेल खेला आईफ़ोन के लिए, सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी को आईफ़ोन चलाने का शौक़ है तो वो ख़ुद अपनी कमाई से ले आईफ़ोन, अपने हाथ से कमाए, अपनी मेहनत से कमाए। अपनी मेहनत से या अपनी कमाई से अगर लोगे तो उसकी कदर भी होगी। तो आपको अपनी कमाई से, अपनी ख़ुद की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से आईफ़ोन लेना चाहिए, फिर आप जो है खूब इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरह धोखा देकर, इस तरह धोखाधड़ी से और इस तरह कत्ल और मर्डर करके आईफ़ोन हासिल करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपको आईफ़ोन का शौक़ है, अब भी बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आईफ़ोन जिन्होंने ले लिया, अब वो अपने स्टेटस पे आईफ़ोन लगा रहे हैं, बार बार इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बार बार अपने स्टोरी पर लगा रहे हैं कि मैंने आईफ़ोन ले लिया, और सबको दिखा रहे हैं मैंने आईफ़ोन ले लिया। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपको आईफ़ोन का शौक़ है, कभी नमाज़ पढ़ने का शौक़ हुआ, कभी कुरान पढ़ने का शौक़ हुआ? कितनी उम्र हो गई आपकी? 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल आपकी उम्र हो गई। यानी इस उम्र तक भी आपके शौक़ पूरे नहीं हो रहे, आपको फिर एक नया शौक़ चढ़ा है आईफ़ोन का शौक़। लेकिन अब मरने के करीब हो गए आप, चंद साल की ज़िंदगी, उसके बाद आप इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन ये फ़िक्र नहीं हुई कि फ़जर की नमाज़ कितने दिन हो गए मुझे पढ़े। फ़जर की नमाज़ पढ़ने का कभी शौक़ नहीं हुआ, फ़जर की नमाज़ पढ़ने की कभी फ़िक्र नहीं हुई। लेकिन अगर फ़िक्र है, शौक़ है, तो आईफ़ोन का शौक़ है, आईफ़ोन लेने की फ़िक्र है। कुरान का कोई शौक़ नहीं है, तहज्जुद का कोई शौक़ नहीं है, दुआ का कोई शौक़ नहीं है। 1 मिनट कभी हमारे नौजवान दुआ अल्लाह तबारक व तआला से करते नहीं है, कभी दुआ करने का शौक़ नहीं है, वालिदैन की खिदमत करने का शौक़, अपने बीवी बच्चों का खिदमत करने का शौक़, और कमाने का शौक़, कोई अच्छा काम करने का शौक़, पड़ोसी की खिदमत करने का शौक़, रिश्तेदारों की खिदमत करने का शौक़, ये एक शौक़ नहीं है। अगर कोई शौक़ है हमें तो आईफ़ोन का शौक़ है। यानी अजीब ये शौक़ चढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आता है कैसा शौक़ है। यानी आईफ़ोन के लिए पागल हैं, दीवाने हैं, मजनू हैं, मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मारेंगे, चोरी करेंगे। अभी आपने एक वीडियो देखी होंगी कि एक बेचारी औरत, बेचारी सब्ज़ी बेचने वाली, सब्ज़ी बेच कर उसने पैसे जमा किए। जब पैसे हो गए तो उसका जो एक बेटा है, एक ही बेटा था उसका, उसने कहा कि मुझे तो आईफ़ोन चाहिए। और वो बेचारी पीछे खड़ी हुई रो रही है, और वो जो दुकान वाले जो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि मैं सब्ज़ी तरकारी बेचकर, सब्ज़ियाँ बेचकर जो है रात दिन सब्ज़ी बेचती हूँ, सब्ज़ी बेच कर मैंने पैसे जमा किए, आज उन्हीं पैसों के आईफ़ोन ले रहा है। हालांकि वो खुश है, उसको कोई ज़रा बराबरी परवाह नहीं है अपनी वालिदा की, लेकिन वालिदा जो है वो रो रही हैं बेचारी। यानी ऐसा शौक़ है कि इस शौक़ के लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार है। वालिदा को कुर्बान कर देगा, वालिद साहब को कुर्बान कर देगा, बीवी बच्चों को कुर्बान कर देगा, जॉब छोड़ देगा, कत्ल कर देगा, मर्डर कर देगा, जेल में चला जाएगा, थाने में, और जो है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा, सब कुछ करने तैयार है। लेकिन वो समझ में नहीं आता ये
कैसा जो है अजीब सा शौक़ चढ़ा है हमारे नौजवानों को। तो मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ऐसे शौक़ से हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसा शौक़ ना पाले। वो शौक़ जिस शौक़ से आप दूसरों की जान ले लें, किसी गरीब की जान ले लें। अब इन 3 नौजवानों ने इस गरीब आदमी की जान ले ली, अब बेचारे इसकी बीवी बच्चे हैं, इसके वालिदैन हैं, अब उनका क्या होगा? कौन उनको देखने वाला है बताओ? ये थोड़ी ज़िम्मेदारी ले लेंगे, ये तो तीनों जेल में चले जाएंगे, उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो इस तरह कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं और ना ऐसा शौक़ किसी को होना चाहिए। अगर ऐसा शौक़ किसी को है तो मेहनत करे, खुद से कमाए, अपनी कमाई से ले, लेकिन ऐसा शौक़ हरगिज़ किसी को ना हो कि किसी की जान लेकर वो शौक़ पूरा हो। आप ऐसा कोई, यह तो एक आईफोन है, दुनिया में कितने भी शौक़ हैं आपके, लेकिन वो शौक़ आप अपनी मेहनत से उस शौक़ को पूरा करें। किसी की जान लेकर, किसी की इज़्ज़तों से खेलकर, किसी को रुस्वा कर कर, किसी को जलील कर कर, किसी की जो है जान लेकर उस शौक़ को पूरा ना करें, हर चीज़ पूरा ना करें, वरना आपकी दुनिया भी बर्बाद और आपकी आखिरत भी बर्बाद।